जय श्री राधे कृष्णा। मृदु हास्य करने वाले, तेज से चमकने वाले, हमेशा लोगों का चित्र आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं मन से स्मरण करती हूँ। पीले पीताम्बर, मोर मुकुटधारी, कानों में कुंडल, मुख पर बांसुरी सुहानी और साथ में गैया लेकर आ रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। हमारे परम भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस आ चुका है, तो चलिए तैयार हो जाइए सबके दुलारे श्री कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए, जिन्होंने अपने मधुर लीला से सबका मन मोह लिया है। कभी ब्रज की मिट्टी खाकर यशोदा मैया को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, कभी गोपियों का माखन चुराया, तो कभी मधुर बांसुरी के शोर से सारी सृष्टि को मोहित किया। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी लीला की है कि उसे सुनकर आज भी हमारा मन गोकुल की उन गलियों में घूमने लगता है। तो हमारे नटखट बाल गोपाल के जन्मदिन का उत्सव कैसे मनाया जाए, यही सोच रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के महापर्व के अवसर पर परम भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाएं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण हमें उनके शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार जन्माष्टमी आ रही है 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:23 और सूर्योदय होगा 5:59 पर। कई स्थानों पर लोग मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद अन्य प्रसाद धारण कर लेते हैं, लेकिन आदर्श स्थिति तो यही है कि यह पालन अगले दिन सुबह किया जाए और तभी अन्य प्रसाद लिया जाए। कृष्ण पक्ष की इस अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग कुछ स्थान पर जन्माष्टमी श्रावण मास में भी आती है, और यह वही अत्यंत सौभाग्यशाली दिन है जब भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने की स्थापना करने और असुरों का संहार करने के लिए इस पवित्र भारत भूमि में प्रकट हुए थे, जिनके दर्शन मात्र से प्राणियों में घट घट के संताप, दुख, पाप मिट जाते हैं, और जिन्होंने सृष्टि को गीता का उपदेश देकर उसका कल्याण किया। हमारे वेदों में 4 रात्रियों का विशेष महत्व बताया गया है। दीपावली जिसे कालरात्रि कहते हैं, शिवरात्रि जिसे महारात्रि कहते हैं, होली जिसे अहोरात्रि कहते हैं, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मोहरात्रि कहते हैं, जिनके जन्म के संयोग मंत्र से बंदी ग्रह के सभी बंधन ही खुल गए थे। सभी पहरेदार घोर निद्रा में चले गए। माँ यमुना जी के चरण स्पर्श करने को आतुर हो उठी। उसे भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि को मोह लेने वाले अवतार माना गया है। इसी कारण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र का जाप करते हुए उनकी आराधना करने से संसार की मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की जन्माष्टमी व्रत जयंती का व्रत करते हैं, व्रत के समान राधा और श्री कृष्ण का प्रिय ना तो वेदों में बताया गया है और ना ही पुराणों में। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस अत्यंत प्रिय जन्माष्टमी व्रत का पालन करने की संपूर्ण विधि क्या है। तो देखिए, इस व्रत का पालन हम 3 प्रकार से करना चाहिए, शरीर से, मन से और धन से। शरीर द्वारा हमें इस दिन तपस्या करनी चाहिए। यह तपस्या आप अपने घर पर रखकर कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी 4 बजे उठकर स्नान आदि करके अपने शरीर को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद अपने पूजा गृह में स्थान को स्वच्छ करिए और अपने गुरु का स्मरण करते हुए भगवान को जगाने के लिए मंगला आरती करिए। अगर घर पर नहीं कर सकते या आपके नज़दीक में कोई मंदिर है तो आप वहां भी जा सकते हैं और उनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंगला आरती के बाद आप अपने घर में श्री कृष्ण भगवान के स्नान कर आकर
उन्हें अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनाइए और भगवान की पूजा करिए। अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कम से कम 16 माला, 32 या 64 माला का जाप कीजिए। जरूरी नहीं कि आप यह एक साथ माला का जाप करें, आप यह दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन भोजन खाता है वह नरक में जाता है, इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार से उनका सेवन नहीं करना चाहिए। स्थान पर इस दिन संपूर्ण दिन निर्जला उपवास का पालन करते हैं और रात्रि को 12 बजे भगवान का अभिषेक होने के बाद चरणामृत का पान करके व्रत खोलते हैं। लेकिन सभी के लिए यह संभव नहीं हो पाता है, तो आप दिन में 2 बार जल के साथ फल या दूध लेकर उपवास कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो जन्माष्टमी के दिन पका हुआ भोजन भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग लोगों और बच्चों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, वे ले सकते हैं। अब जन्माष्टमी का पालन मन से कैसे करें, तो संपूर्ण समय अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और चिंतन करना चाहिए। कोई भी भौतिक बातें विचार इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनानी चाहिए। इस दिन आप अपने किसी नज़दीक के मंदिर में जाकर सेवा भी कर सकते हैं। जब आप उपवास द्वारा तपस्या करके भगवान की कोई सेवा करते हैं तो इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस दिन किसी भी कोई भी मंदिर में जाइए और उनकी सेवा मांगनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं रात्रि में 12 बजे भगवान का अभिषेक कैसे करें। यदि आप अपने घर पर जन्माष्टमी मना रहे हैं तो इस प्रकार अभिषेक कर सकते हैं। भगवान का अभिषेक करने के लिए आपको 1 पात्र जल, 1 पात्र दूध, 1 पात्र दही और 1 पात्र मधु की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आपको 1 पात्र में पानी और चीनी या फिर गुड़ मिलाकर जल तैयार कीजिए। इसके साथ 1 पात्र में हल्का सा गर्म पानी लें और एक छोटे बर्तन में हल्दी और एक बर्तन में घी भी रख लीजिए। इन सभी में 1 पत्ते रख लें। अभिषेक का आरंभ करते हुए सबसे पहले जल से स्नान करवाइए। इसके पश्चात पंचामृत यानी दूध, दही, घी, मधु और गुड़ मिश्रित से स्नान करवाइए। उसके पश्चात फलों के रस से स्नान, इसके पश्चात गुनगुने जल से स्नान करवाइए। फिर हल्दी पाउडर जल में मिश्रित करें और भगवान पर हल्दी का लेप लगाइए। फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाइए और अंत में अधिक से अधिक पुष्प से स्नान करवाइए। भगवान को स्वच्छ करके नए वस्त्र पहनाइए। इसके बाद आभूषणों से सुसज्जित करें और उनकी आरती करके भोग अर्पण कीजिए। आरती करके इस दिन आप उनके लिए विशेष मिष्ठान में माखन, मिश्री, श्रीखंड, पेड़े इत्यादि बना सकते हैं और भी स्वादिष्ट और सात्विक भोजन बनाकर आप इस दिन भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि बाहर से लाया हुआ आहार अर्पित ना करें। अभिषेक पूर्ण होने के बाद अब आप उसे चरणामृत का पान करें और यदि आवश्यकता है तो एकादशी प्रसाद के साथ मध्य रात्रि में अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव दिवस का उत्सव मनाना चाहिए। इस संपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।